नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, जब से हमने मेक इन इंडिया की शुरुआत की है, खास करके डिफेंस सेक्टर में, तब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पहले विदेशों से मंगाया करते थे, वो अब हम भारत में ही बना रहे हैं। हालांकि अभी भी मेक इन इंडिया को पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि डिफेंस का जो चीज़ें हैं वो इतनी आसानी से नहीं होती है। लेकिन फिर भी भारत जो है बहुत सारी चीज़ें खुद से बना रहा है, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए बना रहा है, और उसको एक्सपोर्ट करने का भी टारगेट भारत ने रखा हुआ है कि हमको 2025 तक $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है। ऑलरेडी हम जो है $1.4 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं ना। ऐसे में जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो छोटी छोटी जो हमारी हेल्प कर सकती हैं, और वो जो कंट्रीज़ हैं उनको भारत मदद कर सकता है अपने हथियार बेच के, क्योंकि जो भारत के हथियार हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। जैसे कि उनमें से एक कंट्री है आर्मेनिया, जो कि डिफेंस के लिए भारत पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और बात चल रही है कि आर्मेनिया ने फिर से रिक्वेस्ट की है कि उसको फिर से जो भारतीय हथियार हैं वो चाहिए। ये देख सकते हैं द प्रिंट का आर्टिकल कि आर्मेनिया आइज आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉटरिंग म्यूनिशंस फ्रॉम इंडिया अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद अजरबैजान। नाउ जो आर्मेनिया है वो चाहता है कि जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और जो लॉटरिंग म्यूनिशंस है वो इंडिया से उसको मिले। नाउ आर्मेनिया ने इसके पहले भी $245 मिलियन के जो हथियार हैं वो इंडिया से खरीदे थे। नाउ आपको $245 मिलियन कम लग रहा होगा, लेकिन आर्मेनिया एक बहुत ही छोटा देश है, तो उसके लिए ये बहुत ही बड़ी रकम है। नाउ जो $245 मिलियन की ये डील थी, इसमें जो मेनली हथियार था वो था हमारा पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये जो रॉकेट सिस्टम है ये 44 सेकंड में 72 रॉकेट्स दाग सकता है, वो भी 40 किलोमीटर तक की दूरी पे। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है जिसको पिनाका एक्सटेंडेड वर्जन बोलते हैं। वो जो है उसकी रेंज 80 किलोमीटर है, लेकिन आर्मेनिया को जो दिया गया था उसकी रेंज 40 किलोमीटर ही तक थी। तो जो आर्मेनिया है उसको इन सब हथियारों की जरूरत इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता है उसके पड़ोसी देश अजरबैजान से। ये आप मैप में देख सकते हैं कि जो आर्मेनिया है और उसका पड़ोसी अजरबैजान है, बीच में ये रीजन आपको दिख रहा है ऑरेंज और रेड कलर से, नगोर्नो काराबाग। तो जो नगोर्नो काराबाग रीजन है ये आर्मेनिया के कंट्रोल में है, यहाँ पे आर्मेनियन लोग रहते हैं, लेकिन अजरबैजान का कहना है कि ये इसकी टेरिटरी है, और इसी को लेके जो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में झगड़ा चलता रहता है, और जिसके कारण जो आर्मेनिया है उसने भारत से भर भर के हथियार भी खरीदे हैं और भी खरीदने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हालांकि जो आर्मेनिया है वो वैसे भी भारत का बहुत सपोर्ट करता है, जैसे कि आप कश्मीर मुद्दा देख सकते हैं कि आर्मेनिया रीअफर्म सपोर्ट फॉर इंडिया ओवर कश्मीर। तो जो आर्मेनिया है वो भारत की कश्मीर मुद्दे पे सपोर्ट करता है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या ऐसे अपनी बात बोलनी हो, तो भारत का सपोर्ट करता है। जबकि जो अजरबैजान है, जो कि आर्मेनिया का दुश्मन है, वो पाकिस्तान के साथ अलायंस बना के है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ये देख सकते हैं आप कि टर्की अजरबैजान पाकिस्तान लॉन्चेस 3 ब्रदर्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इनका एक ग्रुप भी है 3 ब्रदर्स का, जिसके हिसाब से ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्रुप है वो टर्की का, अजरबैजान का और पाकिस्तान का, और इधर से इंडिया और आर्मेनिया का है। नाउ ईरान जो एक कंट्री है वो भी आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। अब आप सोचेंगे कि ईरान तो एक मुस्लिम कंट्री है और आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो यहाँ पे जो खेल आता है वो आता है जियो पॉलिटिक्स का। जियो पॉलिटिक्स में अगर आपके कंट्री का इंटरेस्ट में कुछ चीज़ है तो उसके लिए ये नहीं देखा जाता कि आप जो मुस्लिम कंट्री है, आप क्रिश्चियन कंट्री है। इंटरेस्ट मैटर्स इन द जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो जो ईरान है उसके जो रिश्ते हैं वो अजरबैजान से अच्छे नहीं है, जिसके कारण जो आर्मेनिया है उसको ईरान सपोर्ट करता है। तो नाउ आपको अब क्या लगता है कि क्या इंडिया को जो है वो हथियार देके अजरबैजान से दुश्मनी मोलनी चाहिए? ऑलरेडी अजरबैजान भारत को सपोर्ट नहीं करता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, भारत को इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए? जैसा भी आपको लगता है कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।